स्टूडेंट, धीरेन्द्रा क्लासेज अमेठी के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आपको हमने पिछले लेक्चर में एक थियरम दी थी जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। इफ सीक्वेंस an diverse to plus infinity, then an is bounded below but unbounded above। यानी कि इसका कहने का मतलब है, यदि एक सीक्वेंस an डाइवर्स मतलब मूव करती है या डाइवर्स करती है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, देन तब an इज बाउंडेड बिलो, तब वह नीचे की तरफ बंधी होगी, लोअर बाउंड होगा उसका, बट अनबाउंडेड एबव, और अनबाउंडेड मतलब ऊपर की तरफ बाउंडेड नहीं होगा। उसमें हमने ये भी बताया है कि बाउंडेड एबव क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, ये सब बताया है। उसके लिए पिछला वीडियो देखिए। तो आगे आज इसका हम प्रूफ देखने वाले हैं। इसका प्रूफ क्या है तो चलिए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, कह रहा है ये डाइवर्स कर रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। यदि प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्स कर रहा है तो हम अपने मन से एक नंबर कोई मानते हैं, या एम के कुछ भी मान लेते हैं। तो चलिए हम मानते हैं कि नाउ टेकिंग k इज इक्वल टू 1 वी हैव, हम मानते हैं कि हमारे पास k इज इक्वल टू 1 एक ऐसा नंबर है कि an इज ग्रेटर देन 1 फॉर होल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यानी कि k इज इक्वल टू n जो है ये हमारे पास, ये an इज ग्रेटर देन 1, ये an हमारा यानी कि सीक्वेंस का nth टर्म जो है वो बड़ा है 1 से, फॉर होल सभी के लिए n इज ग्रेटर देन m। हम मानते हैं कि किसी सीक्वेंस पर m टर्म चलते हैं जो कि n से छोटा है या n के बराबर है, तो हमारा an बड़ा है 1 से। चलिए इसे रियल लाइन पर देखते हैं। यदि ना समझ में आए तो ऐसे कहीं बगल में बना लेते हैं एक रियल लाइन। इसको ऐसे बनाया नहीं जाता है, बगल में समझने के लिए बना लेना बगल में। चलिए एक रियल लाइन बनाते हैं और डाइवर्स कर रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक, प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्स कर रहा है, तो पहला हमारा मान लेते हैं 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, एज सो ऑन। इसी प्रकार से an तक जाएगा, यानी कि ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा a2 हो गया, ये हमारा a3 हो गया, ये हमारा a4 हो गया, फिर ये हमारा nवा टर्म हो गया, an हो गया। n जो है, अब ये कह रहा है कि an जो है 1 से बड़ा है। भैया वैसे दिख रहा है कि an जो है 1 से बड़ा है, an जो है 1 से बड़ा होगा। ठीक, जब, लेकिन कब, जब हम mवा टर्म चल लेंगे या m के बराबर चल लेंगे, तो हमारा an बड़ा होगा। अब कह रहा है दैट इज 1 इज लेस देन an, 1 इज लेस देन an, वही उल्टा कर दिया गया है। 1 इज लेस देन an फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। ये कह रहा है कि 1 छोटा है an से, 1 छोटा है an से, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। तो अब हम an की मिनिमा लेते हैं,
क्या लेंगे, मिनिमा। नाउ टेकिंग k इज इक्वल टू मिनिमा मिनिमा क्या लेंगे, मिनिमा लेंगे तो k इज इक्वल टू 1 की मिनिमा लेंगे ना। k इज इक्वल टू कितना लिए हैं, 1। तो 1 की मिनिमा क्या होगा, 1 की मिनिमा यानी कि 1 से सारे छोटे नंबर, जैसे 1 तक जाएगा A1 A2 A3 H4 AM-1 कामा 1, ये हो गया इसकी मिनिमा। उसके बाद जब मिनिमा ले लिए तो देन लिखेंगे, देन k इज लेस देन आर इक्वल टू an। k का मान, या तो देखिए k इज इक्वल टू 1 लिए हैं ना, तो k का मान या तो k जो लिए हैं या तो उसका मान an के बराबर हो, an का मान या तो k के बराबर है या तो k से बड़ा है। an ये पूरा an है, ये पूरा सीक्वेंस है। अब an का मान या तो k के बराबर है, k इज इक्वल टू 1 है, या तो 1 के बराबर है या तो 1 से बड़ा है। तो इसलिए कह रहा है कि k का मान या an का मान k से या तो बराबर है या तो बड़ा है k से। तो k इज लेस देन आर इक्वल टू an। और ये सीक्वेंस जो पढ़ी जा रही है ए नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल n इक्वल टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर के लिए यदि पढ़ी जा रही है तो ये जो है हमारा प्लस इन्फिनिटी तरफ डाइवर्स कर रहा है, तो उसमें नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर 1 ही होगा ना। तो k इक्वल टू यदि 1 लिए हैं तो हमारे सीक्वेंस का सारा नंबर जो होगा वो 1 से बड़ा होगा या तो 1 के बराबर होगा। तो इसलिए हमारा सीक्वेंस क्या है, 1 से नीचे नहीं जा सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा सीक्वेंस नीचे की तरफ 1 पर बंध गया है। तो इसलिए कहेंगे आवर सीक्वेंस an इज लोअर बाउंडेड, मतलब नीचे की तरफ 1 पे बंध गया है, लोअर बाउंडेड। एक चीज प्रूफ हो गई, इफ डाइवर्स टू इन्फिनिटी देन an इज बाउंडेड बिलो, यानी कि लोअर बाउंडेड कहें या बाउंडेड बिलो कहें, नीचे की तरफ बंधा हुआ है। अब हमें दिखाना है कि बट अनबाउंडेड एवं अनबाउंडेड ऊपर की तरफ ये जो है अनबाउंडेड है, यानी कि बंधा हुआ नहीं है। तो चलिए उसके लिए क्या करेंगे, चलिए एक सबसे बड़ा नंबर मानते हैं, कोई एक सबसे बड़ा नंबर मानते हैं। तो अब लेते हैं हम, अब क्या मानते हैं, अब फॉर एनी रियल नंबर, कोई नेचुरल नंबर, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर के हाउ इवर ग्रेटेस्ट, मतलब बड़ा से बड़ा, हाउ इवर ग्रेटेस्ट बड़ा से बड़ा, ग्रेटेस्ट बड़ा से बड़ा कोई नंबर के अब मानते हैं, बड़ा से बड़ा जो चाहें कितना भी बड़ा मान लेते हैं। हम मानते हैं कि k इज इक्वल टू ये n तक जा रहा है ना, तो k हम मान लिए कि k कहीं यहाँ पर है, k कहीं यहाँ पर है, और ये धीरे धीरे इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्स कर रहा है। ठीक,
इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्स कर रहा है। तो जब हमारे नंबर धीरे धीरे मान लो ये मनवा पद चलेंगे 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते हुए जब आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारे नंबर जो है धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि इसे भी पार कर जाएंगे, इसके को भी, चूंकि इन्फिनिटी की तरफ इन्हें जाना है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि के को पार कर जाएंगे। ठीक है ना। जब के को ये पार कर जाएंगे तब क्या होगा, तो ए एन इज ग्रेटर देन हो के, मान लो पहले जब हम लिए हैं तो देयर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन इज लेस देन के। पहले भाई हम के बहुत बड़ा नंबर मान के लिए हैं, इसलिए ए एन पे बड़ा होगा, मतलब ये ए एन जो होगा ये छोटा होगा के पे, और के ए एन पे बड़ा होगा। पहले हम बहुत बड़ा मान के लिए हैं। फॉर ऑल एन इज लेस देन आर इक्वल टू एम। एम यानी कि जब हम एमुआ पद चलते हैं तो तब तक मान लो यहाँ पर यमुआ पद है हमारा ए, यहाँ पर यमुआ पद है, ए एम है यहाँ पर मान लेते हैं। तो ए एम जब ए यमुआ पद चलते हैं तब तक तो के हमारा ए एन से बड़ा है, वही लिखा गया है यहाँ पर, जहाँ पर देयर एग्जिस्ट a positive integer m such that, जहाँ पर m एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि जब हम यमुआ पद चलते हैं तब हमारा के जो है n से बड़ा है, यहीं पर लिखा गया है। अब आगे चलते हैं। आउट ऑफ द इन्फिनिटली, यानी कि जो मेनी टर्म्स, जो फाइनाइट टर्म्स हैं वही छोटे हैं के से। ओनली फाइनाइटली टर्म्स, तो यहाँ पर लिखेंगे ओनली फाइनाइटली टर्म्स, ओनली आउट ऑफ द इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंट ओनली, ओनली फाइनाइटली टर्म्स, ओनली फाइनाइटली टर्म्स आर इज लेस देन आर इक्वल टू के। कुछ फाइनाइट टर्म्स ही हैं ए एन के जो कि क्या हैं, के से छोटे हैं या के बराबर हैं। जैसे ही हम मान लो ए एम पर यहाँ पहुँचे, मान लो ए एम प्लस वनवा पद ये के होगा, तो जैसे ही ए एम प्लस टूवा पद चलेंगे वैसे हम के को क्रॉस कर जाएंगे। यानी कि ए एम प्लस, जब ए एम प्लस टूवा पद करेंगे तो के को हम बहुत बड़ा से बड़ा नंबर के माने थे, लेकिन फिर भी उसे पार कर गए। यानी कि चाहे जितना बड़ा नंबर लें, यदि हम इनफाइनाइटली की तरफ डाइवर्स कर रहे हैं तो ये के जो है हमारा छोटा हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट कोई गिनती नहीं होती। यदि हम नेचुरल नंबर में एक किसी में जोड़ते हैं तो अगली नेचुरल नंबर हमारी तैयार हो जाती है। तो इसलिए कुछ फाइनाइट टर्म्स ही हैं जो के से छोटे हैं। अब मान लो जब हम चले कब, ए एम प्लस वनवा पद चल गए मान लो, तब हमारा छोटा हो जाएगा। ए एन इज ग्रेटर देन के, किसके लिए, एम प्लस टूवा पद जब चले ना, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम प्लस टूवा। यहाँ पर एम प्लस टूवा पद चल रहे हैं ना, तो हमारा एन जो है, एन के लिए एम प्लस टूवा पद चलेंगे तो ए एन बड़ा हो जाएगा के से। फो, इसलिए हम दिखा सकते हैं फो हमारा सीक्वेंस ए एन जो है, ए एन
is not bounded above। दूसरा भी हमारा प्रूफ हो गया। दोनों एक ये प्रूफ है हमारा, एक ये, दोनों बातें प्रूफ हो गई। इसने जो कहा था वो प्रूफ हो गया। दैट्स व्हाई अब हमारी दूसरी थियरम है, इफ अ सीक्वेंस an diverges to माइनस इन्फिनिटी देन an इज बाउंडेड अबव। माइनस, यदि हमारी कोई सीक्वेंस है जो कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्स कर रही है, तब हमारा an जो होगा वो बाउंडेड एबव होगा, यानी कि ऊपर की तरफ तो बंधा हुआ होगा बट अनबाउंडेड बिलो, लेकिन नीचे की तरफ अनबाउंडेड होगा। नीचे की तरफ क्या होगा हमारा, अनबाउंडेड होगा। तो चलिए इसी बात को प्रूफ करते हैं। हमारा कह रहा है सिंस an डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी, चूंकि हमारा सीक्वेंस क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, चूंकि सिंस आवर सीक्वेंस an डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी, हमारा सीक्वेंस जो है वह इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्स कर रहा है। तो हम मानते हैं कोई निगेटिव नंबर मानते हैं, एकदम उसी का उल्टा ये है, थोड़ा दिमाग लगाना उसी का उल्टा थियरम ये वाली है। तो चलिए हम बताते चलते हैं इसे थोड़ा थोड़ा। फॉर एनी निगेटिव रियल नंबर, के, उसमें क्या माने थे, हाउएवर ग्रेटर माने थे ना, इसमें हाउएवर स्मॉल मानेंगे, हाउएवर स्मॉल। हमारी सीक्वेंस जो है चूंकि माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्स करती है, तो हम फॉर एनी निगेटिव रियल नंबर, कोई हम एक रियल नंबर मानते हैं के, जो कि बहुत छोटा है मानते हैं। तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट, इसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर मौजूद है अ पॉजिटिव इंटीजर m such that, तो यहाँ पर एक m जो है पॉजिटिव इंटीजर मौजूद है, जिसके लिए हमारा an जो है क्या होगा, an इज लेस देन k फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। हमारा an जो है k से छोटा है फॉर ऑल, सभी के लिए n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। जब हमारा n जो है m के बराबर या m से बड़ा है, तो हमारा an k से छोटा है, k से क्या है, छोटा है। k से छोटा है। तो चलिए पहले इसे रियल नंबर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रियल नंबर की लाइन पर खींचते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये डाइवर्स कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, -1 -2 -3 -4 एट सो ऑन -n, ऐसे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो हम छोटा से छोटा कोई नंबर ऐसा मानते हैं कि कोई नंबर छोटा से छोटा
के मानते हैं। ये हमारा जो छोटा से छोटा एक रियल नंबर के ले रहे हैं, इसको बताओ किधर लें, बताओ किधर लें कि ये छोटा से छोटा हो। ये छोटा से छोटा देखो माइनस की तरफ डाइवर्स कर रहा है ना, तो माइनस में जितनी ही बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होगी। यानी कि यदि इधर लेते हैं तब तो बड़ा होगा, तो हम मान लिए कहीं यहाँ पर लेते हैं, के जो है यहाँ पर लिए छोटा से छोटा, ये के है हमारा। अब लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पर, के हमारा जो है भले छोटा से छोटा कितना, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, नहीं तो यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं भी ले लें, लेकिन क्या कभी ये छोटा कभी ये माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होने वाला है कि नहीं, कभी नहीं। माइनस इन्फिनिटी को हम देख ही नहीं सकते कहाँ तक जाएगी ये, तो कैसे हम इससे बड़ा लेंगे। तो यानी कि के चाहे जितना छोटा ले लें, लेकिन के हमेशा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से तो ऊपर ही होगा। तो के हम मान लो यहाँ पर लेते हैं, फिर भी हमारा क्या होगा, हमारे कुछ फाइनाइट टर्म्स ही जो होंगे, कुछ फाइनाइट टर्म्स ही होंगे जो के से बड़े होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, के से छोटे होंगे। इनफाइनाइट टर्म्स के से छोटे होंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिख रहे हैं, आउट ऑफ द इनफाइनाइटली टर्म्स, इनफाइनाइटली many terms are many terms of the sequence only finitely terms are is greater than or equal to k। समझ में आया। यानी कि आउट ऑफ द इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स में से कुछ फाइनाइट टर्म्स, यानी कि के और -1 के बीच में, यहाँ इतने में जो हैं वही के से बड़े हैं, बाकी अभी इनफाइनाइट टर्म्स पीछे के बच रहे हैं जो कि अभी के से भी छोटे हैं। तो इसलिए हमारा सीक्वेंस क्या है, इसलिए आवर सीक्वेंस an is not बाउंडेड बिलो। क्या है हमारा सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है, यानी कि नीचे की तरफ बाउंडेड नहीं है। यानी कि अभी नीचे की तरफ हमारा डाइवर्स कर रहा है ना, नीचे वाला हम सबसे लास्टवां टर्म्स नहीं पकड़ पाए। इसलिए जब सबसे लास्टवां टर्म्स नहीं पकड़ पाए, कोई ऐसा टर्म्स नहीं पकड़े कि जिससे और नीचे हमारा सीक्वेंस के टर्म्स ना जा सके, इसलिए हमारा ये नीचे की तरफ बाउंडेड नहीं है। चलिए अब चेक करते हैं हमारा ऊपर की तरफ बाउंडेड है कि नहीं। हमारा साफ साफ दिख रहा है कि -1 अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ मतलब डाइवर्स कर रहे हैं, तो हमारा an जो होता है नेचुरल नंबर के लिए होता है, तो -1 से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक, यानी कि माइनस की तरफ डाइवर्स कर रहा है, तो माइनस से इससे बड़ा ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि माइनस की तरफ डाइवर्स कर रहा है और n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो चलिए इसी बात को लिखते हैं, now taking k is equal to -1 ले लेते हैं। k is equal to जब -1 लेंगे, यहाँ पर अब हम समझ लो हमारा k अब इसके लिए यहाँ पर हो गया, k हमारा यहाँ पर हो गया, k is equal to -1 हो गया। ठीक,
इसको ऐसे कि ये रफली है, इसे लिखा नहीं जाता है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब के इज इक्वल टू -1 हो गया मान लो, तो जब के हमारा -1 हो गया तो दे ए एन इज लेस देन -1, तो हमारा ए एन जो होगा -1 से छोटा होगा। देख लो ये हमारा ए एन है पूरा, यहाँ से यहाँ तक लेकर ए एन है, तो हमारा सारे ए एन जो हैं -1 से छोटे हैं कि नहीं, वही यहाँ लिखा गया ए एन इज लेस देन -1 फॉर ऑल एन इक्विवेलेंट टू एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन। यानी कि हमारे जो ये के लिया के इज इक्वल टू -1, इससे हमारे ए एन के सारे टर्म्स जो हैं वो बड़े हैं, ठीक। तो टेक के भाई चलिए ए एन इज लेस देन -1, ए एन जो है -1 से छोटा है, यहाँ पर देख रहे हो सारा। तो टेक अब लेते हैं हम, क्या लेते हैं, टेक के इज इक्वल टू मैक्सिमा, के की मैक्सिमा लेते हैं -1 A1 A2 A3 H4 AM-1 AM-1, तब हमारा क्या होगा, देन तब AM इज लेस देन आर इक्वल टू के। हमारा an देखिए जो है ये या तो के बराबर है, जो दूसरा के लिए है उसके के इज इक्वल टू -1, या तो -1 के बराबर है या तो -1 से छोटा है। तो इसलिए ये क्या हमारा यानी कि इससे छोटा हो सकता है वो -1 के, और -1 के बराबर हो सकता है, लेकिन -1 से बड़ा नहीं हो सकता। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि ए एन इज लेस देन आर इक्वल टू -के इज लेस देन के आर इक्वल टू के, यानी कि ए एन जो है हमारा के से या तो छोटा हो सकता है या तो इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि हमारा अपर बाउंड मिल चुका है, हमारा अपर बाउंड क्या है, मिल चुका है। के से बड़ा नहीं होगा तो यानी कि ऊपर की तरफ बंध गया। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, नेचुरल नंबर के लिए, इसलिए आवर फ्रीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड एबव, हमारा ऊपर की तरफ बाउंडेड हो गया। दोनों बातें प्रूफ हो गई, दोनों बातें हमारी जो कही थी प्रूफ हो गई। कहा था यदि हमारा फ्रीक्वेंसी एन डाइवर्स कर रहा है -∞ की तरफ, तब दिखाइए कि एन हमारा बाउंडेड एबव है बट अनबाउंडेड बिलो है। दोनों बातें हमारी प्रूफ हो गई। तो यहीं पर आज हम अपनी वीडियो को विराम देना चाहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।